Welcome to Navyuk Pragati, Navyuk School Educational YouTube channel. Students, today we will read the chapter The Talkative Barber from NCERT English book Marigold for class 5. Students will be able to know about different kinds of personalities like talkers, quiet people, etc. They will know about Arabian Nights and they will enjoy the witty and humorous story. Students, now you tell me, are you talkative or you are a quiet person? क्या आप ज़्यादा बोलते हैं या चुप रहते हैं? तो आपने कभी क्लास में कभी ऐसा आपके साथ हुआ है या कभी घर में जब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हों और आपको डांट पीटी हो, या आप जब बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और जो सुनने वाला है वो इंटरेस्टेड ना हो, है ना, या उसको गुस्सा आ रहा हो, ऐसा होता है कि ना कई बार. तो आज हम ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग सी. ओके, नाउ द टॉकेटिव बार्बर. अब ये जो स्टोरी है बेटा, ये अरेबियन नाइट्स से ली गई है. दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अरेबियन नाइट्स. लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of his stories from the Arabian Nights. तो ये अरेबियन नाइट्स से स्टोरी ली गई है. बहुत समय पहले की बात है. ये बता रहे हैं कि एक सुल्तान था जिसका नाम शहरयार था, और वो उसकी जो क्वीन थी वो एक गुड स्टोरी टेलर थी. बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी. एवरी नाइट, हर रोज़ हर रात उसको वो कहानी सुनाती थी, और उसका जो एंड था वो उसको रोक देती थी एंड से पहले, ताकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो किंग का. उसने उसको बहुत सारी स्टोरी सुनाई. कहा जाता है 1001 स्टोरी सुनाई उसको. तो पूरी एक बुक है अरेबियन नाइट्स में, उसमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, ऐसी 1001 स्टोरीज़. तो उसी में से एक ये ली गई है, ये स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर. हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. दिस इज स्टोरी अबाउट अ मैन हु कांट स्टॉप टॉकिंग. देयर वॉज अ बार्बर इन द सिटी ऑफ काशगर. काशगर सिटी में रहते था एक बार्बर. ही वॉज अ ग्रेट टॉकर. अब वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, बहुत बोलता था. वंस द सुल्तान कॉल्ड हिम टू शेव हिज हेड. अब अपना सर को उन्होंने शेव करवाना है, डेट मीन्स अपने बाल हटवाने हैं, उसने बाल कटवाने हैं. लेकिन बाबर ने क्या किया? द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग इंस्टेड ऑफ शेविंग. अब इतनी बातें करेगा वो और काम नहीं करेगा. देन व्हाट हैपेंड? द सुल्तान गॉट एंग्री. ही टोल्ड द बार्बर टू शेव इंस्टेड ऑफ टॉकिंग. कहते हैं ना, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क. ऐसे गुस्से में उसको बोलता है. द सुल्तान गॉट एंग्री, क्योंकि वो शेव कर नहीं रहा होता, टॉक कर रहा होता है, बातें ही कर रहा होता है, क्योंकि बातूनी है वो बहुत. ही टोल्ड द बार्बर टू शेव इंस्टेड ऑफ टॉकिंग. सो द बार्बर सेड, सर यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. मुझे आपने एक बातूनी कहकर तो आपने मुझे हर्ट कर दिया, यानी कि मेरे को चोट पहुंचाई. चोट ऐसी नहीं पहुंचाई कि उसको मारा या जो कुछ किया. अब चोट पहुंचाने का यहाँ मतलब है, इंजरी का मतलब है कि आपने मुझको हर्ट किया, है ना. मेरे को दुख हुआ ये सुनकर, चैटर. क्योंकि वो कहता है मैं चैटर हूँ ही नहीं. अब देखिए वो कहता है आई हैव 6 ब्रदर्स. मेरे 6 भाई हैं. whom you might call चैटर. आप उनको चैटर कह सकते हैं. उनके नेम्स देखो, वो कहते हैं उनके नेम हैं अपने. अब देखो इतनी लंबी स्टोरी सुना रहा है, अपने भाइयों के एक एक भाई की नेम्स भी बता रहा है. कहता है देयर नेम्स आर बकबॉन, बकबूरिया, बकबक, उलकोज, उलनशी, शकबक. ठीक है, तो अपने उनके नेम्स भी देखिए कैसे हैं, ऐसे ही जैसे वो जो ये बता रहे हैं कि वो टॉकर्स हैं, है ना, कि बकना और ये सभी कह रहे हैं ना, बकबॉन, ये नेम्स ऐसे हैं उनके. ठीक है, दे आर सो वियर्ड. नाउ अब अपने ब्रदर्स के बता भी रहे हैं उनके बारे में, वो कैसे. वन इज़ हम्बैक्ड, वन इज़ टूथलेस. एक का तो पीठ पे हम्बैक्ड होता है जिसकी पीठ पे होता है, आप कुबड़ कह सकते हैं, कुबड़ निकला होता है. तो वन इज़ हम्बैक्ड, वन इज़ टूथलेस. एक के तो टीथ ही नहीं है.
और वन इज़ हाफ ब्लाइंड, वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक आधा ब्लाइंड है, एक पूरा ब्लाइंड है. वन इज़ डेफ एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन स्पीच. एक को सुनाई नहीं देता और जो एक है उसका बोलने में प्रॉब्लम है, उसकी बोलने में कोई डिफेक्ट है. ठीक है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. और इस पे इतने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कहते हैं आई एम द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली, मैं तो सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट, मैं तो बहुत चुप रहता हूँ. ये मेरे भाई हैं जो बोलते हैं इतना ज़्यादा और आप मुझे कह रहे हैं यू आर कॉलिंग मी अ चैटरर. आई एम नॉट अ चैटरर. सो वो मानने को भी तैयार नहीं है. नाउ सुल्तान को फिर गुस्सा आ जाता है. राइट. वो कहता है सुल्तान वॉज एंग्री अगेन. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गिव द बाबर 3 pieces ऑफ गोल्ड. कहता है ना गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड एंड सेंड हिम अवे. ये भी कहता है कि एंड सेंड हिम अवे, इसको भेज दो. आई विल नॉट बी शेव टुडे, मेरी तो लगता है आज शेव हो ही नहीं पाएगी. और फिर अब बाबर बोलता है, बाबर भी वो है सेल्फ इंस्पेक्टर, उसके कहता है नो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. कहता है जब तक मैं आपका शेव नहीं कर लूँगा मैं तो आपका घर छोड़कर नहीं जाऊँगा. आई केम बिकॉज यू सेंड फॉर मी. आपने मुझे बुलाया था, मैं यहाँ नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ. सो आई शैल नॉट क्विट योर हाउस. ठीक है. देन ही बिगेन टू टेल अनदर स्टोरी. अब फिर दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है. एंड विच लास्टेड हाफ एन आवर. अब आधा घंटे तक वो उसकी एक और स्टोरी चली उसकी. ओ माई गॉड, यू कैन इमेजिन नाउ. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस. अब फिर सुल्तान का गुस्सा आ रहा है. वो कहते हैं स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. मुझे जल्दी से जाने दे दो और अपनी जो बातें हैं उसको बंद करो. अपनी जो स्पीचेस दे रहे हो, कभी अपने भाइयों के बारे में बता रहे हो और जब आप उनके बारे में बता रहे हो उसके बाद एक और स्टोरी सुना रहे हो. और कहते हैं आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, यानी कि आई हैव सम अदर वर्क. दैट मीन्स आई हैव टू गो आउट एट नून. कहता है मुझे जाना है कहीं दोपहर में. यहाँ तक उसने कह दिया सुल्तान ने कि मुझे तो दोपहर को कहीं जाना है. अब वो जो है सुल्तान को ये बोल दिया सुल्तान ने कि आई हैव टू गो. एंड देन द बाबर सेड, when the barber saw that the sultan was really angry with him, when he saw that the sultan was really angry with him, the barber said, oh master, don't be angry. कहते हैं अब आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए मुझसे. एंड देन ही सेड ही वॉश द सुल्तान्स हेड. उसके सुल्तान के हेड को पहले वॉश करता है कि स्टार्ट कर दूँ मैं काम. एंड बिगेन टू शेव इट, शुरू कर देता है उसकी शेव करना. बट ही स्टॉप्ड शेविंग सून. फिर वो बंद कर देता है और कहते हैं सर इफ़ यू टेल मी अबाउट द इम्पॉर्टेंट वर्क यू आर गोइंग टू डू आई माइट गिव यू माई एडवाइस. कि मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ. ठीक है. अगर आप मुझे बता दें कि आपका क्या इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि सुल्तान ने कहा है ना आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क एट नून सो शेव मी. बट वो कहते हैं अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ. देखिए वो बार है और वो सुल्तान को कहता है मैं तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ. बट द सुल्तान टोल्ड हिम टू फिनिश हिज वर्क एट वंस. वो ऑलरेडी एंग्री है उससे और कहते हैं आप अपना काम ख़त्म करो. ठीक है. बट द सुल्तान टोल्ड हिम टू फिनिश हिज वर्क एट वंस. देन द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान्स हेड हाफ शेव्ड. ठीक है. अब यहाँ पे ये बताया उसका आधा अभी शेव किया और छोड़ देता है और देखने जाता है कि टाइम कितना हुआ. राइट. नाउ ही स्टार्टेड शेविंग द सुल्तान अगेन. फिर शेव करना स्टार्ट करता है. लेकिन फिर वो अपनी रिक्वेस्ट को रिपीट करता है कि इफ़ यू कुड टेल मी व्हाट इम्पॉर्टेंट वर्क यू हैव इन हैंड आई माइट गिव यू यूज़फुल एडवाइस. कि आपका कौन सा काम है जो आपको करना है, यू हैव इन हैंड, देन आई माइट गिव यू माई यूज़फुल एडवाइस. अपने एडवाइस को क्या बोल रहा है वो, यूज़फुल, कि आपके काम आएगी. ठीक है. अब जो है बार बार ये कहता है कि मैं आपको अपनी एडवाइस भी दे सकता हूँ अगर आप मुझे बता दें इम्पॉर्टेंट काम. लेकिन सुल्तान क्या बोलते हैं, फिनिश शेविंग एट वंस. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अब टाइम देखने गया बार बट वो कहते हैं, सुल्तान कहता है नो माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड. उसको नहीं बताता वो कि उसका क्या काम है. सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से आए. चैटरर या टॉकेटिव, इनका मतलब होता है वन हु टॉक्स अ लॉट, बातूनी जैसे कह सकते हैं. चैटर भी बोलते हैं ना, और टॉकेटिव बाबर भी है, टॉकेटिव भी है. नेक्स्ट डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है अ फॉल्ट और दोष. ओपिनियन
ओपिनियन होते हैं, व्यू या अपनी राय, कहते हैं ना, आई माइट गिव यू माई ओपिनियन. नाउ द एग्जॉस्टेड वर्ड इज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स केम टू एन एंड. सुल्तान कहता है ना, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, यानी कि अब तो समाप्त हो गया मेरा धैर्य, यानी कि मैं और कितना सहन करूँ, तुम इतना बोलते जा रहे हो और वो शेव नहीं कर रहे हो, राइट. सो केम टू एन एंड, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड. लास्टेड मतलब कॉन्टिन्यूड. तो इसकी जो स्टोरी होती है, कहते हैं ना, लास्टेड फॉर हाफ एन आवर. चलिए इसकी, right? So students, in this part you learned about a talkative barber who is fond of talking, and the sultan was angry. He had to go to give some feast, but the barber kept on talking. And you also learned the meaning of difficult words. Thank you.